अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुदिन हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं शाही दरबार से। बादब बाबलाजा होशियार। शुक्र है हद्दे अदब नहीं कहा तुमने। मैं कहा थोड़ा चेंज होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या हाल है आपका? हद्दे अदब। लो, ये क्या है? ये मैं गल तो पूरी कर लेंगे यार। बादब बाबलाजा हो डॉक्टर साहब। हाँ जी। सुभान अल्लाह। हद्दे अदब है ये अपना दरबार खोल लिया कैसी यार। जो हाली ना बोली बादशाह में चपेट मार दांगा। बादब बाबलाजा होशियार आलम पना तख्त पर बैठे हुए हैं। मुला दो प्याजा वाला बुलाया, साला बाजे वाला बन गया। आ गए मेरा तमाशा देखने। वैसे हाय हाय। तमाशा खूब लगने वाला है आपका। कैसे लगने वाला है तमाशा मेरा, ये बताया जाए, बताया जाए, बताया जाए। $6 बिलियन के रिजर्व्स हैं आपके जी। और हालत ये है कि आपकी एलसियां नहीं खुल रही। कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा। आपके यहाँ पेट्रोल का क्राइसिस आने वाला है, एडिबल ऑयल का क्राइसिस आने वाला है। आपको अंदाजा ही नहीं कि मेडिसिन खत्म हो जाएंगी आपके। आफ्ताब साहब, जनाब, हमें पता है मसाइल का, हाय हाय। लेकिन लेकिन हल भी सिर्फ हम ही हैं। शहंशाह मुअज़्ज़म, हमें पता है कि आपको पता है। आहा, और इसके बावजूद आप मुसर हैं कि मुल्क के बखरे करने हैं। क्यों? आपने कमिटमेंट कर रखी है, कहीं हक के नमक अदा करना है आपने। डम 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 श्रीलंका श्री पावे तेरे बुए अगे फल फ्रूट मिलाना चाहनिया। यार मत करो। जदा वीर जुदा हो जावे ओदी हुकूमत कौन चलावे। इसमें कितने सिंक हुए हैं आपसे? करप्शन में बहुत सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। एक दहले की करप्शन साबित नहीं हुई, एक दहले की। व्हाट अ शेम। ओह गॉड। व्हाट अ शेम, शेम के। मैं शेम कराइया शेम का ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਟਾ ਸ਼ੇਮ ਡਮ 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 ਡਮ। वैसे ये सिचुएशन जो है, ये जो पॉलिटिकल हौच पौच है, ये अल्लाह रखा पेप्सी को इमोर्टलाइज कर गई है। पानी पूरी। नाम चेंज कर लिया उस। असल में ये कहा होगा कि यार आप एक ब्रांड है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं मुफ्त में। नहीं सर, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी, ਉਹ ਖਿਓੜੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਬਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। मुल्ला दो प्याजा, आलम पना इसी तरह की फीकियां कर करके इसको इतना बोर कर दे कि ये ब्रेक ले ले और हमारी जान छोड़ दे। आप क्यों नहीं ब्रेक ले लेते, हमारी जान छोड़ दे। यार साड़ी वारी बड़ी मुश्किल ना लाइए, रोज रोज आती है बारी। नहीं, अब तो वाकई नहीं आएगी। अब आप अपने आकाओं से भी कह देंगे ना, तब भी बारी नहीं आएगी। की वजह ऐसा क्यों है? कौम जाग गई है, कौम उठ गई है। अगर कौम जाग गई होती तो क्या पूछती ना कि दुल्ला भट्टी पे फायरिंग किसने की? अगर कौम जाग गई होती तो पूछती ना कि ताहाल FIR क्यों नहीं कर सकी? मैंने कौम के जागने का जिक्र किया है, उठ खड़े होने का। देखें, आप जब नींद से बेदार होते हैं ना, तो आपकी कैफियत और होती है। लेकिन जब आप उठ खड़े होते हैं ना, ये सेकंड फेज है, और ये सेकंड फेज भी इंशाअल्लाह आया ही चाहता है। बहुत जल्द हम अपनी रियाया से खिताब करने वाले हैं। अल्लाह करे उसमें कुछ थोड़ी सी आर्टिकुलेशन पैदा करें, वरना जिस तरह का आप खिताब करते हैं जी, वो दो तरफा नदामत वाला हिसाब है। ऐसा ही है। वो गाड़ी के बारे में सैयद ज़मीर जाफरी ने जो कह रखा है ना, ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है। वाह। जी। इनकी तकरीर शुरू होती है तो मैं कहता हूँ ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है। मैं अपनी रियाया को बताऊंगा कि मेरे पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है, मौजूद है। सिर्फ मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। नहीं देगा कोई साथ आपका? क्यों नहीं देगा? क्यों देगा? इसलिए कि आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि यू डोंट मीन इट। आप एक वानाबी हैं, आप शुरू से एक वानाबी थे। ही वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये मत पूछें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। देन ही वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल किंग। यस। ओदे बारे की ख्याल है? नो, क्या हो जाए? ये कोई पर्ची लिख के दे रहे हैं। गेस करो मैंने क्या कहा है। आपके हाथ पर लकीर नहीं है। यार मेरा मसला की है ते करप्शन की गल ना करी, प्लीज प्लीज। अच्छा, करप्शन को एक साइड पे रखें। बाकी शहनशाह वानाबी साहब, आपका बुनियादी मसला ये कि जिस काम करने का बीड़ा आपने ज़बरदस्ती उठा लिया है, जी। उसके लिए एक एथलीट की ज़रूरत है। यस। जैसे जर्नलिज्म में एक वक्त था
एडिटर सरतपा नौजवान को देखा करता था जो नई भर्तियां आती थी, तो बताया करता था उसमें एक खाना होता था पेयर ऑफ लेम्स। इसके पेयर ऑफ लेम्स कैसा है, क्योंकि यहां से चल के इसको वहां जाके रिपोर्टिंग करनी, 3 मंजिला नीचे जाना, फिर 4 मंजिलों की फ्ला बिल्डिंग, फिर नीचे जाना, हाथ में इसने नोटबुक लेकर मारा मारा फिरेगा। तो जवान ताज़ा दम पेयर ऑफ लेम्स है कि नहीं? फिजिकली फिट। फिजिकल। तो आप सर फिजिकली अनफिट है। मेरे से अच्छा कोई फुदक नहीं सकता जनाब। आप फुदकते थे, बल्कि आपसे तो लोगों ने सीखा था फुदकना, चमकना, चमक कर फुदकना। अच्छा जी, चमक फुदकना चमकना, चमक के फुदकना, फुदकना चमकना, फिर फुदक के चमकना। किस फिल्म का गाना है? पता नहीं, बहस नहीं करनी। शर्म करो। नहीं तुम सर। मुझे इसका कंपोजर बता दो। $100 राइट नाउ, राइट नाउ। ख्वाजा साहब इधर, ख्वाजा खुशी निसार बज़मी देखा ना, ख्वाजा साहब निसार बज़मी, ख्वाजा रशीद अतरे, ख्वाजा रशीद। ख्वाजा खुर्शीद अनवर। नो, मेरा नाम है मोहब्बत मेरा नाम है मोहब्बत। और दिस इज एम अशरफ। जो भी है भाई छड़ दियो ना, मैं मौला सानू हुकूमत चलाउण दियो। मुला दो प्याजा, आलम पना। एलम पना। वो अचानक याद आया कि मुला दो प्याजा मैं हाँ। उन्हें कहा मुला दो प्याजा, तो उन्हें पहले मेरे वाल वेख्या भला तू है। शुक्र है उन्हें नारकली वाली वेख्या। ओ यार गल करन दे, दसो जी की गल? कोई खबर सुनाओ हमें। ਇਹ ਕੀ ਖਾਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣੇ लॉस एंजल्स, गला ठीक नहीं है। ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਗਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਇੱਥੇ 2 ਫਿੱਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ। आफ्ताब साहब, एक तो मेरा दिल इतना दुखी है आज, ऊपर से आप भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं नहीं आपको इग्नोर कर रहा, मैंने सोचा आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। क्या हाल है आपका? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ। चिंगम खा ली है ते बस शुरू हो कोई गए। चिंगम नहीं है। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਖਾ ਲਿਆ ओ यार जो भी- आप बोर नहीं होती इनके साथ बैठ बैठ के? ਜਾਨੇ। यही तो कह रही हूँ मैं कि मैं बोर हो चुकी हूँ सल्तनत में। आप इस कदर यबूसत ज़दा माहौल में रहती हैं। ਕਿਹੜੇ जी? ਜਦਾ आप ਕਿਹੜੇ गाड़ ना करना पाया तो दसिए। ਜਬੂਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? मेनू के ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। यबूसत ज़दा माहौल। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਰਾਏ ਬੜਾ ਵਾਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਬੂਸਤ ਹੈ ਕੀ ਇਹ? मोनोटनी। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਬੂਸਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। मोनोटनी ये की है भाजी, दसो सानू भी। यकसानियत। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? मोटा। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਤੇ ਆਮ ਹੋ दसो सानू। एक डल। डल सी सिचुएशन। ਚੱਲ ਸੀ। डल, जिसमें कोई तब्दीली, कोई तगय्युर ना हो। क्या बताऊँ आफ्ताब साहब, आजकल तो जैसे दिल ही नहीं लगता मेरा। आप आते हैं तो जरा दिल बहल जाता है। कोई अच्छा से शेर ही सुना दे। हाय। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ। आप मुझे बताएं किस मौजू पे सुनाऊं? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਵਧਾਓ ਨਾ, नहीं ਸ਼ੇਰ नहीं, ऐसे शेर नहीं ना सुनाया जा सकता। आफ्ताब साहब, कुछ जुदाई भी सुना दीजिए। कट ही गई जुदाई भी, वाह वाह। कब ये हुआ कि मर गए, ਹਾਏ ਹਾਏ। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। वाह वाह सर, ये शेर किसका है वैसे? अदीम हाशमी। ਅਦੀਲ ਹਾਸ਼ਮੀ। अदीम हाशमी। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਜਾ ਪਾਸਾ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਇੰਜਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ। हाँ वो अदील हाशमी। हाँ वो नज़ा ਕੀ ਹੈ? अजीज हाशमी। अदीला, क्या करें डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ? 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮਰੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अरे आइए 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 आइए। ना कर। आज आपसे बहुत बातें होनी हैं। आज ना मेरा दिल भरा हुआ है आपसे, मैं आपको बता दूं। कैसी हो पल्लू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी से दिल भरा हो तो उससे बहुत बातें करते हैं। दिल भरा है बातों से, बात को समझा करें। पहले क्यों ना दे दिया करें लॉन तान लेने वाला। बैठो खादमे साले, आप बैठ जाओ इधर। एने की क्या? आदमी आला। एक आदमी आला कहना चाह रही है। आदमी साले, आदमी बेमसाले कहना था मैंने। ये बेमसाले क्या होता है? क्या फजूल लफ्ज। कि कोई मिसाल नहीं खादम दी। पल्लवी, आज क्या बनाया आपने वैसे खाने में? खाने में हमें ना किसी ने चिड़े भेजे थे 6 क्या? बटेरे 6। अच्छा बटेरा भी बनाना होता ना तो ये अंडे वाला मसाला बना लेता है। ऊत इसको ये समझ नहीं है कि आजकल जो है ना भुनवे चल रहे हैं तीखों पे लगा के कोयलों के ऊपर। यानी कि खाना वो बनाते हैं? इसी नहीं बनाना, और इसके बाप की मैं नौकर हूं। लानत, इसकी शक्ल पे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है ये। ओदी शक्ल ते ला। करो भाई, घट
करो, ए महंगाई घट करो, घट करो, घट करो, ए महंगाई घट करो, खाली साडा भांडा है, 27 रुपए का अंडा है। ये क्या कर रहे हैं आप? नाच रहे हो वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं, आप नाचे चले जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ये मजा लेने का, शर्म करने का टाइम है। लित्तर ने और डंडे ने, 250 रुपए ਨੂੰ ਗੰਡੇ ਨੇ, लित्तर ने और डंडे ने, 250 रुपए ਨੂੰ ਗੰਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਲਿਓ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘੁੱਟੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਓਏ ਬਕਵਾਸਾ ਕਰ, ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ, ਚਲੋ 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 ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਅਭੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ? ਆਲਮਪੁਰਾ जी ਇਹ ਪੱਖੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ। ਇਬਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਧੀ ਪਈ, ਓਏ ਵਧੀ ਪਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਓਏ ਵਧੀ ਪਈ। ਲੈ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਈ ਆ ਸੀ ਕੌਣ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। ਮੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਤੌਬਾ, ਕੁੱਤੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈ। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि खातून ने तबीयत की खराबी का ढोंग रचाकर तैयारा लैंड करवा दिया। कैसा? सर कहाँ की स्पेन खातून? में ये वाकया हुआ स्पेन में लैंडिंग करवाई जी। कैसाब्लांका से उड़ी जी फ्रॉम मोराको और स्पेन के ऊपर से गुजर रही थी, तो उसने खप डाल दी क्या? कि जी मेरा वाटर बैग फटने वाला है। ओह, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरा तो आखिरी आवर्स चल रहे हैं। तो सर उसको जाने क्यों दिया? पहली बात तो ये, तो ऑब्वियसली वो शी वॉज अ लायर, यानी कि नहीं था, नहीं था। और उसने स्पेन देख के रुकवाई। वो वहाँ पे रुकी, वो भी गायब होगी, उसके साथ 22-24 बंदे गायब हो गए, वो वाह, सवारियाँ। यानी वो प्लान्ड था। जी, इट वाज अ प्लान। उसमें से आधे पकड़े गए, लेकिन ये बीबी जब निकल रही थी तो उन्होंने काबू कर ली। तो उन्होंने कहा जी खातून को भी शामिल तफ्तीश करना। ऑल्दो शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, दिस वाज हर 6th मंथ। ओह, लेकिन ये जो है कि जी बिल्कुल मैं आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, जी हाँ। दैट वाज अ बिग फैट लाई। एंड स्पेशली जब ये वाकया हुआ है तो इट मीन्स दे वर ऑल इन काहूट्स विद ईच अदर। जी, तो सर उन्होंने वजह क्या बताई गायब होने की, जो पकड़े गए हैं? अभी तो तफ्तीश शुरू हुई है ना। सर ऑब्वियसली यूरोप में आ गए, उन्होंने कहा चलो हम 2 साल स्लिप हो गए तो नेशनलिटी मिल जाएगी। फिर नेशनैलिटी मिल जाएगी। स्पेन और इटली में तो मिल जाती है। स्पेन और इटली हर जगह पे जब आप वहाँ पहुँच गए तो फिर इंसानी हकूक मामलात शुरू हो जाते हैं। जी सवाल ये है कि एक खातून के साथ इतने पैसेंजर्स को जाने क्यों दिया? तैयारा लैंड किया ना, और लैंड होते ही सारे गायब। लैंड होते ही सारे, उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पे निकलना, बाहर शायर सारे वापस आ जाएंगे। जी मिस हैंडल किया ना मिस। मैंने देखा जाए तो एक ऐसी एयरलाइंस जिसका कभी मैंने नाम नहीं सुना, इट इज पेगासस। अब पेगासस इज अ वंडरफुल नेम। Pegasus is flying horse. इट्स अ फ्लाइंग हॉर्स, वो जो एक लेजेंडरी हॉर्स है। तो लेकिन कभी एयरलाइंस का नाम नहीं सुना। है कहाँ की? इट्स अ टर्किश एयरलाइंस, और टर्किश भी कोई दूसरे तीसरे दर्जे की एयरलाइंस है। मेन जो इंटरनेशनल उनकी। जी वो नहीं है। लेकिन सर होती हैं, हर मुल्क की छोटी फ्लाइट्स कनेक्टिंग होती हैं दूसरे ये मुल्क। हमारे मुल्क में भी है। हालांकि हाँ हमारी जी। नंबर 1 जो है उसकी रेटिंग दुनिया की आखिरी 3 एयरलाइंस में से एक है। ओए, ओए, ओए। और मेरा ख्याल है इसे सिर्फ मोज़म्बिक मारती होगी इस मामले में। हमारे पासपोर्ट का भी ऐसा ही हाल है। फोर्थ वर्स्ट है आई थिंक। ओए, ये दिल में लगती है बात, यहाँ लगती है, और 7 mm की बुलेट की तरह लगती है, नॉट 9 mm। ये हालात बेहतर हो रहे थे भाईजान, बहुत बेहतर हो रहे थे। अगर कोविड-19 में हम टॉप 3 में, कभी गौर किया है हम किस चीज़ में टॉप 3 में आए? कब? कोविड-19 में वी वर अमंग्स द टॉप 3 कंट्रीज जिन्होंने परफॉर्म किया, करके दिखाया इंतहाई नामसायद हालात में। इसलिए कि कप्तानी करने के लिए बैठा हुआ था कोई सूफी सिफत आदमी।
जिसको लालच कोई नहीं था, शौक ज़ौक कोई नहीं था, जाहो हश्म का, ऐशो इशरत का, मालो ज़र का, उसे कोई नहीं था। वो सब कुछ छोड़ के आया हुआ था। वो कितना को मालो ज़र का शौकीन है। ये तोशा खाने वाले, ये घड़ी वाले, इन्हें चाहिए कि जमाइमा की वो गुफ्तगू सुने। उसने बताया कि किस कदर खुदी वाला आदमी है, खुदी, वो खुदी जो इकबाल की थी कि ये मेरे बाप से चाहता तो हर चीज़ ले सकता था जी, बिलियनर होता आज, और बेचारा कमेंट्रियाँ करके, एक्सपर्ट ओपिनियंस दे के अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। ये बातें करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं कि बेशर्मो और बदबख्तो, तुम उस पर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हो? पैसे का, कि उसने घड़ी बेची इसलिए कि उसको पैसों की ज़रूरत थी, घड़ी की ज़रूरत। भाई ये घड़ी बेकार घड़ी थी उसके लिए, और उसकी अपनी घड़ी, वो तुम्हें नज़र आ रही है, लेकिन ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा जो तुम्हारी नाक तले हो रहा है। नैब कवानीन किस तरह तब्दील करवाए गए, किस तरह लॉ सूटेबल किया गया क्रिमिनल्स के लिए, और एक लिस्ट है बेनिफिशरीज की। अच्छा, जहाज के अंदर कोई डॉक्टर नहीं सी हैगा जेड़ा कहंदा कि भी मैं चेक करदा या ये वो घाटा वादा कोई? नहीं, वो तो नजर आ रही थी ना कि वो एक्सपेक्ट तो कर रही थी, 6 मंथ तो था उसका। यूएसए में एक खातून इसी साल अपनी सीट से उठी और दरवाजा खोलने लगी। ओह, सब भागे, हो पागल की पुत्र, ये क्या कर रही हो? फिर कहती तुम्हें नहीं पता, मुझे कर लेने दो। तो बताओ हुआ क्या? कहती मैं सोई हुई थी, मुझे ख्वाब में जीसस क्राइस्ट ने कहा है गो एंड डू दिस। ਭਾਈ ਨੇ हाँ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਆ ਉਸ जहाज ਦਾ, एयर होस्टेस से। इसी से अंदाजा कर लें कि एयरलाइंस कैसी होगी, है ना? जिसका पायलट ये है। ये मैं सही टाइम ला लिया उस टाइम। उस टाइम क्या होता? ਤੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਾਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। तो यार कहानी पे तो मरासपुना खोल लिया है अपना शुरू होते ही। क्या हरकत की है ये? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਇਹ ਖੱਪ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ 26 ਬੰਦੇ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ 13 ਮੈਂ ਫੜ ਲਏ, 13 ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। अच्छा तो जी, मुझे किस सिलसिले में पकड़ा है आप लोगों ने? ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ। आफ्ताब, तुम बिलीव करो मेरी जंप पली उधर की है। देखें इस वक्त मुझे थोड़ा सा ना हेजिटेशन फील हो रही है, तो पीना कलाडा मंगवा ले मेरे लिए। पर मैंने झूठ नहीं बोला था, मेरी तबीयत खराब थी। शामिल तफ्तीश तुम हो चुकी हो, अनकरीब मनवा लेंगे। लेकिन मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, मनाने में, हाँ जी, मुजरम से उगलवाने में जो कौमें यदतूला रखती हैं उनमें से टर्क्स भी एक ये, लेकिन पकड़े स्पेन में गए हैं। लेकिन सर एयरलाइन की जिम्मेदारी थी ना, तो वो जिम्मेदारी तो टर्किश एयरलाइंस की, लेकिन कानून अप्लाई होगा स्पेन का। इसमें बचत हो जानी इनकी, और एयरलाइन को कुछ जुर्माना हो सकता है इस बात। ठीक ठाक जुर्माना होगा। लेकिन इनके रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे अच्छे नहीं लगे। ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ। मेरे पापा काजू का बिजनेस करते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस। ਉਹ ਕਾਜੂ ਪੈਕ हमारा- ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਕਾਜੂ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਬਜਾ ਲਓ ਤੇ तो दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस कौन सी? मुख्तलिफ कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंट कंपनीज जो रेटिंग्स देती हैं, लेकिन मुतफ़िक़ा अलह कतर एयरलाइन। कतर एयरलाइंस, यस। और मैं हैरान हूँ कि टॉप 6 में एमिरेट्स आई नहीं। सर पहले बहुत, आज से आप 15 साल पहले बात करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट थी, अब नहीं रही वैसी। वन ऑफ द बेस्ट, इट वाज द बेस्ट, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट। जी सर, लेकिन अब वैसी नहीं रही। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਗੋ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਕਲੀਨਰ। ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। तुम्हारा असल काम यही है। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਪਰਚੇ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਜੌਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਟੂ ਲੂਸ ਲੌਂਗ। ਪਰਚੀਆਂ ਫੜਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। मैं तो सुनिया 100 फुट तक बूआ भी नहीं लाते। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਹੂ ਫਿਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼। ਭਾਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि लगा होता? लगा होता है। ऐसा ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਪਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਟਿੱਡੀ ਪਾਪਾ ਟਿੱਡੀ ਪਾਪਾ ਟਿੱਡੀ ਪਾਪਾ ਟਿੱਡੀ ਪਾਪਾ। शहबाजा ने सानू भी जिंदगी च बड़ा तंग किया। एवं 18 घंटे बाद लाइट आई है तो उकाड़े प्रिंस सामने ही अड्डा है, गड्डियां चल रही हैं। ए साडे सौन का टाइम आया, गर्मियों गर्मी बुरे हाल, लम्मे ही पे हैं, तूड़ी दाना पी 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 पी। और कई वारी गुस्से ना भी गया कि की वो कहंदे साडा कारोबार है, सालिया तेरे प्यो दा अड्डा है। अच्छा, फिर बड़ी मार। साड़िया तेरे लिए अड्डा बंद कर दईए मरे। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ ਵੀ। तुम
भी हर जगह जहाँ थप्पड़ों का मौका होता है ना जाया नहीं करते। ਭਾਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਿਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2-2 ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਪਿੜੀ ਪਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾ ਪਿਟਕ ਇਹ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਕਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। वही तुम्हारा तजुर्बा काम आया फिर ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ। कनाडा के। कनाडा वे किथे नहीं बाबू भाई इस दफा आपने लास्ट टूर का नहीं बताया कि बैग्स उठाए या नहीं उठाए, आप पुरानी बातें बताते हैं। ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਜਦ ਅਲੀ ਸੀ। और बब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। खराब हो गई नहीं, इस दफा तुम ठीक रहोगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इस दफा ठंड ही बड़ी है। इस दफा क्रूज पे नहीं जाओगे बच्चे। क्रूज वगैरह नहीं कराਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। इस मौसम में क्रूज पागल हो क्या? ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ क्रूज शिप ਵੀ ਇੰਜ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਖੜਾ ਖੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। चोरी ਇੱਧਰ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੂ ਆ ਬਗੜ ਲੋਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ। अच्छा ਇਹ फिर ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਮ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਤਵਾ ਕਰਾ ਜ਼ੁਬਕਾ ਇਸ਼ੂ। ये सहूलत सिर्फ चंद फाइटर प्लेन्स को है, मैं फाइटर वाले F-14 जैसों को। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਸਾ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ। ਨਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਪਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੈ। तो भाई टेक ओवर है। टेक ऑफ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तो उसका काम है ये। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸੀਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇ ਪੈ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। आपकी एयरलाइन में स्मोकिंग की इजाजत है? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਈਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੈੱਕ करनी। हमारी एक एयरलाइंस है निजी, उसका टायर एक दफा लक्ष्मी पहुंचा हुआ था पंक्चर लगवाने। सीरियसली? हाँ हाँ नहीं तो इसके लिए तो खास अपनी वर्कशॉप हाँ, तो नहीं थी ना उस दिन, अवेलेबल नहीं थी, फ्लाइट ले जाना लाजमी था। बहरहाल ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੇ ਅਗਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ की तो मैं सबसे बेस्ट पायलट। पाकिस्तान और कनाडा कितनी देर ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ? 13 घंटे ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਲਏ ਆ। किवें? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਰਸਤੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਆਬੇ ਹੁਬਨ ਰਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ। किधर से? ਆਬੇ ਹੁਬਨ ਰਸਤੇ आबे हुर्मुज से। ओके, फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਲੇਕ ਲੂਇਸ ਕਨਾਲ। सुएज कनाल को लेक लुइस कनाल। अच्छा ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਮੁਹੱਲਕ ਕਰਨਾ। मोहल्ले मोहल्ले अच्छा क्यों वजह? ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹਲਵੇ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਏ। अच्छा ਠੀਕ ਆ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਵਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। बरमूदा ਬਰਮੂਦਾ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। इन्होंने हवा में मोहल्लक किया होता। ਬਰਮੂਦਾ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਲਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਰਮੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਐਂ ਚਾਮਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਮਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियोरुबा। खबर है कि ईमेल के जरिए साबिक शौहर की तौहीन करने वाली खातून को 10,000 दिरहम हर्जाना अदा करने का हुक्म। यूएई। लेकिन सर तौहीन की क्यों और उसके ऊपर हर्जाना क्यों? बस उसको बुरा भला कहती रहती थी वक्तन फक्तन। पता तो है आपको, डिवोर्सीज में से एक जो है ना वो हमेशा डिसिडेंट रहता है, एक बहुत रिलीव्ड, और उसकी रिलीफ दूसरे को बहुत खलती है। आई थिंक कि जब चैप्टर क्लोज हो जाता है तो बस अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये आप अपना जहन बता रही हैं, ये आप अपना मिलान कि अगर ऐसा हो तो फिर ये होना चाहिए, या फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए फिर आपको। लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन। दूसरा, एटलीस्ट फॉर वन पार्टी। और क्योंकि अगर आपने कोसते रहना है, आपने सोचते रहना है, तो फिर आप साथ रह के करेंगे, चले ही गए हैं तो बस खत्म नहीं हो गया। फिर इसमें यह है कि उसने ये भी थ्रेट किया कि मैं तुम्हारी बीवी को, वो जो दूसरी बीवी है वो अच्छा, भी उसने एक शादी बड़ा, कर ली हुई है। जाहिर है वो भी एक बड़ा मसला बनती है। और आखिरी थ्रेट जिसने यकीनन अदालत को भी आग बगुला कर दिया होगा, दैट वाज बिलो Below the belt. एनी स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। शी सेड के मैं तुम्हारी और अपनी बहुत सी प्राइवेट तस्वीरें वायरल करने वाली हूँ। अब तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए जी हाँ। कि ये करके तुम क्या साबित करोगी।
इससे पता चलता है आइदर यू आर अ रिटार्ड और यू आर सो विंडिक्टिव यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। तो इन्हीं मेरी जुर्माना नहीं है, ये हरजाना हरजाना है। है। जुर्माना तब होता जब वो अगर कर देती। स्टेट को दिया जाता तो ये हरजाना है, डैमेजेस हैं जो आपने शौहर को देने हैं। और इस पे भी शोहर अभी राजी नहीं है, वो कहता है कि ये आपने कम हर्जाना उसे कहा है। तो ये जो जेलसी इन द एक्स स्पाउस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। जैसे कहा जाता है कि लाइक एसिड फेंक दिया कि अगर मेरे साथ नहीं रह सकी तो अगली भी शादी भी ना कर बाहर सके। भी बहुत है। बरतानिया में एक बड़ी मशहूर मिसाल है, कुछ अर्सा पहले हमने उसे डिस्कस भी किया था उस फ्लैंक पे, कि वो शादी होगी उसके साबिक शौहर की किसी और के साथ, तो उसने फेसबुक पे उसकी नई बीवी की टिका के बेइज्जती की। 50,000 पाउंड जुर्माना हुआ उसे। वाह वाह वाह। फिर एक और केस है, यूएई में ही एक बीवी को सज़ा हुई, जुर्माना हुआ कि उसने बस सिर्फ तस्वीर शेयर कर दी अपने साबिक शौहर की मौजूदा बीवी की। ओके। हाँ, जो कि कुछ ऐसी थी जिस पे वो शी वॉज नॉट लुकिंग गुड। तो नीचे उसने कमेंट्स भी दिए और उसके बाद कमेंट्स की भरमार होगी। तो इसकी आत्मा शांत होगी, इसको सुकून मिल गया, लेकिन ठग करके अदालत ने जुर्माने की सज़ा भी दे दी। ऐसा वैसे ये कितना अच्छा सिस्टम है कि सिर्फ एक इतनी सी पोस्ट के ऊपर भी आपको जुर्माना पड़ जाता है। यहाँ तो कुछ भी कह ले कर ले, को पूछने वाला ही नहीं। यहाँ पे रेगुलेटर्स कमज़ोर है ना। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इसको कहते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत तगड़ा लॉ है, बहुत तगड़ा, कि आपके डैमेजेस जो है ना इधर से क्लेम करें और साथ ही दूसरे की जान पे बन जाती है। अब देखें इंग्लैंड में इमरान खान ने जियो को कर रखा है। जी हाँ। जियो ने ARY को किया था और ARY से मुकदमा जीता जी। जब मुबशर लुकमान ने अपना ज़ाती लुच तलने के लिए उन बेचारों का सत्यानाश कर दिया और उन्हें अपने ऑपरेशंस UK में बंद करने पड़े, वरना 2.5 मिलियन पाउंड्स की ठुक गई थी उन्हें। सर इस मौजू पर बहुत अच्छी फिल्म कौन सी देखी है आपने? बेशुमार है। मासूम इज़ अ वेरी गुड मूवी, लेकिन नंबर 1 मैं हमेशा डस्टिन हॉफमैन की फिल्म मैरिल स्ट्रीप की क्रेमर वर्सेस क्रेमर। वाह। जिसने ये फिल्म नहीं देखी उसने मैरिल स्ट्रीप का काम कभी नहीं देखा। भाई ने मैरिल स्ट्रीप ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ क्या कहने। और सुनाओ किदा? पहले तारुफ करवाओ ना, तुम कौन हो? तारफ की मैं छुड़ता वा और ਇਹ औरत ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, अच्छा, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹਦੀ ਹਮਸਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ, क्या कहने ਇਹਨੂੰ। अच्छा, उसने ईमेल पे तुम्हें बुरा भला कहा है, अदरवाइज कुछ नहीं कहा। क्यों जी? सर ईमेल पे भी मैंने बस यही कहा है कि तुम एक फजूल और घटिया इंसान हो, और तो कुछ नहीं कहा। ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। हालांकि तेन इंसान ते गुस्सा चढ़ना चाहिए सी सालिया। थोड़े इस पे लानत डाले, एडी प्यारी तेरी बीवी सी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हूं तूने तलाक देती है। आप मेरी बात सुने, आप इसको और 2-3 ईमेल इधर देखो जरा, हाँ 2-3 ईमेल करो जरा। सर हरासमेंट की क्या सजा होती है? सुभान अल्लाह, क्या कहने, मलका बरतानिया का पर्स हुंदा। ये आपको हिरास तो नहीं कर रहा? नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। ओए, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੈਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾੜਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ, ਸੜਦੀ ਆ, ਬੁੱਝਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? माशाल्लाह ईजी है, छड़ दो तुसी लानत पाओ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਚੰਮ ਤੇ ਆ ਜੀ। यार ये तुम्हारा काजी है। ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤਦੀ ਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। क्यों, हुआ क्या है? ਐਡਾ ਥੋੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ, 10,000 ਦਿਰਹਮ। ਉਹ 20,000 ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। मैं उसे गाँदा फिरता रहा, मेरा दिल। अच्छा, ये अमीर आदमी भी है जी, तभी बड़ा सौखा है, सहूलत में आसान है। आप तौहीन अदालत का भी इर्तिकाब कर रहे हैं। क्यों जी, ये जब बाबा ऐसी गल कह के सोचता हूं, आप तौहीन अदालत की इर्तिकाब और मैं की तो इन्ने अदालत की है जी। आप इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जज साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। काजी साहब ये गलत फिक्रे कह रहे हैं, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਰਸਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। आपको वैसे जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए। जो हो चुका ना, समझे हो गया, हो सकता है यही आपके लिए बेहतर हो। आपकी कितनी देर शादी रही? मेरी इधर देखो,
नहीं देता रोना नहीं। अच्छा आपने रोना नहीं प्लीज, टिश्यू कदों रोन रही यार, सिद्धि बैठी। टिश्यू अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। आओ जी 10,000 होर पाओ। मेरी मां जा गड्डी किसे कुत्ते दे बच्चे आ। आप जाने क्यों नहीं देती, क्यों अपना खून जला रही हैं? छोड़े। मेरी ख्वाहिश है आफ्ताब साहब बोलिए बोलिए, क्या ख्वाहिश? कि ये मेरे सामने ना किसी ट्रक के नीचे आ जाए, मैं ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल करूंगी ना कि तुम याद रखोगे। अब फिर मैंने तड़िया सुनदा नहीं पर मेरी मां निकल गई ना। यार की काजी दे दम ते डिग पई। यार दुनिया में बड़ी मशहूर तलाकें भी हुई हैं। जेफ बेजोस बड़ी मशहूर, बिल गेट्स। बिल गेट्स का तो सेटलमेंट कहते हैं जी $76 बिलियन का है, द मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स सेटलमेंट। और उन ख्यालात इल्ज़ामात को तकवीयत मिलती है इससे कि ये सिर्फ कवर अप था। जी जी सर, क्योंकि इसका ताल्लुक टैक्स एविजन से है, यस, इसका ताल्लुक दीगर मामलात से है। सर इन्हां ते शक क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि तलाक के बाद भी ये इकट्ठे रह रहे हैं। जी देखो ना, उस इधर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसको बद्दुआएं दे रही है, उस पर इल्जामात लगाया जा रहा है, और वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे की बलाएं ले रहे हैं। वाह जी वाह, इतनी खिदमत कर रहे हैं एक दूसरे की, इसका क्या मतलब है? और ये सिर्फ वेस्ट का ही मसला नहीं है। यूए के हुक्मरान को पिछले साल लंदन की एक अदालत ने कहा कि वो अपनी एक्स वाइफ को $733 मिलियन दें, और वो जॉर्डन के किंग की हाफ सिस्टर हैं। इससे ज्यादा तो अदनान खशोगी की है। अदनान खशोगी की भी बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट $1 बिलियन है जी, और 800 कुछ मिलियन डॉलर। और सर ये 8 से 40 साल उधर की बात है जी, अब तो खशोगी की डेथ भी हो चुकी है 17 में। ओ मैं तो जानता था बदे तो अब नहीं तो यार सचमुच दान गिर गया आप। देखो पान जे बज गत्ती गला मां तो ना वो सब कर दावा तू याद रखता कदा देखन ना जाए ए भी कदी था मैं तो दादा तल्ला बिजल इस टेंपो च जिन्ने मर्जी इनको फैसले करा लो। किधर है दांत इसके? हमें क्या पता कहाँ है। वो नहीं, देखो उसके खिलाफ भी होगी। करती क्या हैं आप? मैं सर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। तो जॉब ठीक चल रही है आपकी? बस ठीक ही चल रही है। जब से डिवोर्स हुई है मेरी, तब से मैं और स्ट्रेस में आना शुरू हो गई हूँ। मैं दिल करते है कि मैं इसको जान से मार दूँ। आ 10,000 हो। ओए एक तो मैनू नहीं करा दे। ये किधर गया? भाई मैं बेहोश होया। Within Nusrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म यार मस्ताने से लिया है। हज़ीन कादरी के लिरिक्स हैं और कंपोजिशन वज़ीर अफजल की, गाया मैडम नूर जहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे। जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे। जाज तो मैं तेरी। तेरे जय महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल। तेरे जय महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल। मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया लाल। हो मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया लाल। प्यार मैं करा प्यार तू करे, बिन तेरे दिन मेरा नहीं लंघना वे। वे जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे। जाज तो मैं तेरी। सजना मेरी तेरे हथ विच डोर। अज तो सोहणिया सजना मेरी
तेरे हथ विच डोर कहना जी ते लेना के जिधर चावे मोड़ हो कहना जी ते लेना के जिधर चावे मोड़ बातों फड़ी बा मैं फड़ा तक तक वे मैं अज नहीं रजना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी शविक दी मिल जांदी पैसे होमण कोल हर शविक दी मिल जांदी पैसे होमण कोल नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान मोल हो नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान मोल सौ कहानियां वे जहानियां तेरे जया दूजा मैनू नहीं लभना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी। ब्रावो ब्रावो ब्रावो